ईरान से जंग छेड़कर आखिर अमेरिका को क्या मिला? ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौता अंतिम नहीं, फिर से बम गिराने की दी धमकी। खamenei ने कहा कि पेजिकेसन ने उन्हें बताया कि आगे अमेरिका पक्ष ज़्यादा मांग करेगा तो वो उसे नहीं मानेंगे। खamenei ने इस संदेश में लिखा, अब से हम सब और हम गरीब देश बताया गया है शर्तें के पूरा होने का इंतज़ार करेंगे। इस देश में खamenei ने सीधे तौर पर ईरानी और अमेरिका अधिकारियों के बीच बातचीत की अनुमति भी दी है। ये पहली बार है जब मुस्तफ़ा खamenei ने इस समझौता प्रतिक्रिया दी है। मार्च में सुप्रीम लीडर का पद संभालने से वो जनता के सामने नहीं आए हैं। उनके पिता आयतुल्ला खamenei की 28 फरवरी अमेरिका इसराइल के हमले में मौत हो गई थी। हेलो दोस्तों, मैं हूं हिंदुस्तानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ईरान, फ़लस्तीन, इजराइल, मिडिल ईस्ट से जुड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूं। जो भी आज के ताज़ा समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जिस समझौते पर सहमति बनी है वो समझौता अभी अंतिम नहीं है। G7 शिखर सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ खड़े ट्रंप ने कहा, अगर वो ईरान के ठीक से व्यवहार नहीं करता है तो हम सीधे फिर से उनके सिर के ठीक ऊपर बम गिराने लगेंगे। उन्होंने ये भी दोहराया है कि अमेरिका ईरान में निवेश नहीं कर रहा है। ये उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान के फाइनल सेटलमेंट के लिए राज़ी होने के बदले में ईरान के लिए एक इंटरमीडिएट फंड की इजाज़त देने को तैयार है। मंगलवार को अमेरिका राष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि डील के तहत ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। पीएम मोदी ने ट्रंप की मौजूदगी में भारतीय नागरिक की मौत का किया जिक्र, लेकिन अमेरिका का नाम न लेने पर विपक्ष हमलावर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस में G7 सम्मेलन के दौरान सुरक्षित समुद्री रास्तों और नावी की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से भारत के मित्र देशों को जान माल का नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट में समुद्री व्यापार में आई दाग की वजह से पूरी विपक्षी अग्रसत का नुकसान पहुंचा है। इस संघर्ष में भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी समुद्री व्यापार के जरिए सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविका सुरक्षा सामूहिक दायित्व है, इसलिए समुद्री मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी ताकि नाविक बिना डरे काम कर सके। इसी हफ्ते G7 में शामिल होने के फ्रांस गए अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादित बयान ने इटली और अमेरिका के बीच और कड़वाहट पैदा कर दी है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने शुक्रवार को कहा कि ट्रंप ने उनके बारे में मनगढ़ंत बातें की हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इटली टीवी चैनल से कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में मेलोनी ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए मिनती की थी। उनके इस बयान पर विवाद इतना बढ़ गया कि इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तैनी ने इस हफ्ते अपनी अमेरिका की यात्रा रद्द कर दी है। बिहार के मुगलसराय में पति को कमरे में बंद करके महिला के साथ गैंगरेप का आरोप। क्या है पूरा मामला, आगे जानेंगे। इस लेख में ऐसे विवरण हैं जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना से सेठ इलाक पारस में 3 साल की एक बच्ची से रेप के आरोप में 2 भूमि को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि 2 अभियुक्त में से एक बच्ची का सगा चाचा सिटी FC पूर्वी पश्चिम कुमार ने BBC न्यूज़ हिंदी को बताया। ये घटना संयुक्त दुष्कर्म का मामला प्रतीत होता है। ये साक्ष्यों के आधार पर 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। बिहार में पुलिस ने जिसे पहले बताया मानसिक अस्वस्थ, बाद में उसी को किया इनकाउंटर। पूरा मामला क्या है? बिहार के भोजपुर में एक एनकाउंटर के बाद राज्य पुलिस सवालों के घेरे में है।
दरअसल भोजपुर आर पुलिस ने बुधवार 17 जून को भारत भूषण तिवारी नाम के व्यक्ति का एक एनकाउंटर किया था। भारत भूषण को मंगलवार को पुलिस ने मानसिक अवसाद बताया था, लेकिन एक दिन बाद ही उनका एनकाउंटर कर दिया। इलाज के दौरान भारत भूषण की मृत्यु हो गई। भोजपुर के एसपी की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक पुलिस टीम द्वारा खुद और लोगों की सुरक्षा के लिए गोली चलाई गई थी, जो भारत भूषण के पाँव में लगी थी। यूक्रेन मॉस्को पर किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। आगे जो है पढ़ूंगा मैं पूरा लेख, जो है बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इसमें एक टैंक फटा है जिसमें आदमियों की भी हत्या हुई है। 3 से 4 आदमी मरे हैं। और यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं जेलेंस्की, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है व्लादिमीर पुतिन को कि आओ मजबूत और अच्छे से बैठ के बात करते हैं, कूटनीति के रास्ते पे चलते हैं। आगे हमला किस प्रकार है उसके समाचार आगे दे रहा हूँ मैं। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हमले के बाद आया वीडियो में मॉस्को के आसमान में धुआं का गुबार देखा गया है। मॉस्को के कई ठिकानों पर करीबी 200 ड्रोन से हमला हुआ है। स्थानीय गर्मार अर्धी व्यवहार के मुताबिक हमले में 17 लोग घायल हुए हैं। ईरान अमेरिका के साथ हुए समझौते को अपनी जीत क्यों मान रहा है? अमेरिका के साथ मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रिंग्स एमयूज को ईरान के नेतृत्व पीछे हटने की बजाय प्रतिरोध और जीत का नतीजा बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को दलील से सहमत करना आसान नहीं है। देश अभी अभी एक नीति सरकारी युद्ध से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है और ईरान के अपने समर्थक का एक हिस्सा महीनों से वाशिंगटन के साथ किसी भी समझौते को विरोध कर रहा है। इसके अलावा ईरान के भीतर और बाहर भी ऐसे लोग हैं जो इस संकट को कूटनीति का अवसर नहीं बल्कि सहिष्णु वर्तमान का मौका मानते हैं। इसी राजनीतिक विरोधाभास की ज़मीन पर ईरान अब इसी समझौते को जीत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़मेनेई पहले अमेरिका के साथ डील पर ये बोले। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़मेनेई ने कहा है, अमेरिका के साथ हुए समझौते पर उनकी अलग राय है, लेकिन फिर भी मैं उनसे इस पर दस्तखत करने की इजाज़त दे दी है। ईरानी मीडिया ने गुरुवार शाम को मुस्तफ़ा ख़मेनेई का प्रशंसा किया। मुस्तफ़ा ख़मेनेई ने अपने लेख में संदेश में कहा, इसी समझौते पर मेरी राय अलग थी, लेकिन राष्ट्रपति महमूद पेज़ेशकियान ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वो ईरानी जनता के विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़े लोगों के अधिकार की रक्षा करेंगे। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। इसी वजह से मैं भी दस्तखत की इजाज़त देता हूँ। ख़मेनेई ने कहा है कि पेज़ेशकियान ने उन्हें बताया है कि अगर अमेरिका पक्ष में ज़्यादा मांग करेगा तो उसे हम नहीं मानेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर लगाया आरोप। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की स्थापना मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। अनुपमा सिंह ने पाकिस्तानी प्रेसिडेंट कश्मीर में ही रही हिंसा का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर कई आरोप लगाए हैं। अनुपमा सिंह ने कहा है, जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। एकमात्र अधूरा मुद्दा पाकिस्तान का भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा और उनका वापस आना है। अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी हटा ली गई है। दोनों देशों के बीच समझौते पर हुए हस्ताक्षर के ठीक बाद ये कदम उठाया गया है। अमेरिका सेंट्रल कमांडर स्कीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी पुष्टि करते हुए लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार नाकाबंदी ख़त्म कर दी गई है। स्कीम ने एक्स पर लिखा है, आज अमेरिका सेनाओं ने राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने जाने वाले सभी जहाज़ों पर लगी नाकाबंदी हटा दी गई है। के समाचार जो है वे यहीं पर समाप्त। मिलते हैं कल के अपडेट पर।
जो कल की अपडेट होगी वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।